एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसको लेकर सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित दूसरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें अस्पताल परिसर में मास्क पहनने का परामर्श दिया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शुक्रवार को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है। दिल्ली में गुरुवार तक कोविड के 23 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सरकार कोविड के वर्तमान पुष्ट मामलों के सत्यापन की प्रक्रिया में जुटी हुई है। यह पता लगाया जा रहा है कि ये मरीज दिल्ली के हैं या फिर बाहर से यात्रा करके आए हैं। बता दें कि एनसीआर में अब तक 9 संक्रमितों की जांच और जानकारी सामने आ चुकी है। इसमें गाजियाबाद में 4, गुरुग्राम में 3 और फरीदाबाद में 2 संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के सभी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों, डॉक्टरों और उनकी टीम के साथ समन्वय किया जा रहा है। अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं को अलर्ट कर दिया गया है और अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। लोगों को समय समय पर सूचना देते रहेंगे। लोगों से अपील की गई है कि वो सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन और अधिकारियों का सहयोग करें। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 की तैयारियों के संबंध में दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों को एक एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के 9 मरीज मिल चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम में 3 और फरीदाबाद में 2 और गाजियाबाद में 4 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। एडवाइजरी के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों को दोबारा से कोविड-19 से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, अन्य दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। अस्पतालों में वेंटिलेटर, बाईपैप, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीएसए आदि सभी उपकरण कार्यात्मक स्थिति में हो। अस्पतालों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि ओपीडी, आईपीडी में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों को रोजाना आधार पर रिपोर्ट करना होगा। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म पोर्टल पर अपडेट करेंगे। इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 मामले को भी अस्पताल एल फॉर्म के तहत IHIP पर रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य डेटा प्रबंध पोर्टल पर रोजाना ब्यौरा देना होगा। खबरों की माने तो एडवाइजरी के मुताबिक कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्याप्त जांच करनी होगी। कम से कम 5% इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मामलों और 100% जांच तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों की करनी होगी। लोकनायक अस्पताल में सभी पॉजिटिव कोविड-19 के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा, जिससे नए वेरिएंट के बारे में पता लगाया जा सके। एडवाइजरी के मुताबिक अस्पताल परिसर स्वास्थ्य सुविधाओं में मास्क पहनने का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञों ने कहा है कि कोविड के संबंध में चिंता करने से घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह सामान्य सर्दी जुकाम की तरह हो चुका है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिसिन विभाग के निर्देशक और प्रोफेसर ने बताया है कि खांसते और छींकते समय मुंह को ढककर रखें, हाथ समय समय पर धोते रहें। मामले बढ़ रहे हैं तो सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड-19 वायरस में म्यूटेशन होते रहते हैं। हमारी कम्युनिटी में इम्यूनिटी ज्यादा है। कोविड को लेकर यह उतार चढ़ाव चलता रहेगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जिस वेरिएंट JN1 की वजह से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं वह 1.5 साल पुराना है। वेरिएंट संक्रामक जरूर है। इससे मामलों में बढ़ोतरी जरूर हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन